अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिम शहजाद और आज हमारा सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है या सेकंड पार्ट कह सकते हैं आप उसका। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होता है और उस अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है और प्रोबेबिलिटी की एडवांटेजेस और वो उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, ये हमने इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेट थ्योरी की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम सेट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेट्स। व्हाट इज सेट? A set is any well-defined collection or list of distinct objects. इस सिंपल डेफिनेशन से तो यही समझ आ रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट जो कि वेल डिफाइंड हो और वो ऑब्जेक्ट्स भी डिस्टिंक्ट हों, वो सेट है। अगर हम एग्जांपल लें तो एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फलां लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स हैं, ये एक सेट है। या 1 से लेके 100 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 100, ये भी एक सेट है। या इस ज़मीन पर कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये भी एक सेट है। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अर्थ पे कितने बर्ड्स हैं, कितने परिंदे हैं, ये भी एक सेट है। ठीक है। पानी में कितनी मछलियां हैं या ओशियंस में कितनी मछलियां हैं, ये भी एक सेट है। तो सेट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर देखें तो इस डेफिनेशन में दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट, और ये दोनों ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स यानी जिनसे मिलके सेट बन रहा है। अब वेल डिफाइंड को अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड क्या है? बेसिकली वेल डिफाइंड रेफर्स टू द बिलोंगिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू द सेट। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को मिला के सेट बनाया गया है उनमें जो ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो उस सेट से बिलोंग करते हों या ना करते हों। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड इनमें से इन दो में से कोई एक ओपिनियन रखते हो कि ये ऑब्जेक्ट इस सेट से रिलेट करता है, इससे बिलोंग करता है, या ये ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग नहीं करता। इन दोनों ओपिनियंस के इन बिटवीन कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब डिस्टिंक्ट का मतलब ये है, अगर हमने कोई सेट बनाया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका एक सेट बनाया है, तो किसी भी स्टूडेंट का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर। ये जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में एक लाइब्रेरी की तमाम बुक्स का सेट बना लिया, तो किसी भी कोई भी बुक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर हम 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स का सेट बना रहे हैं तो उनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सेम ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब है। यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, उनका अगर एक हम ग्रुप बना लेंगे तो वो ग्रुप क्या होगा? सेट होगा। अगर हम फर्दर
मूव करें तो किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब फॉर एग्जांपल हमने ऊपर एक एग्जांपल ली कि लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उनका एक सेट है, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? बुक्स। अब वो बुक्स जो हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, बेसिकली ये उस सेट का एलिमेंट होते हैं। इसे हम एलिमेंट भी कह सकते हैं या मेंबर भी कह सकते हैं। सो किसी भी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ दैट सेट। फर्दरमोर, जो सेट्स हम बनाते हैं उन्हें सिंबल देने के लिए या उन्हें डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी, कैपिटल डी, कैपिटल एस, कैपिटल टी, कुछ भी, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट, अब उस सेट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने एलिमेंट्स का नाम दिया, उन एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, कोई भी और नाम आप दे सकते हैं। सो सेट जो है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर and the elements of that set are denoted by small letters. अब जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रेसेस में, फिर वो एक सेट बनता है। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर स्मॉल ए, बी, एक्स एंड वाई। अब ये क्या हो गया? कैपिटल लेटर ए जो है ये शो कर रहा है सेट को, और जो आगे ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर्स हैं ये उसके एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं। यानी इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल में b इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 8। अब लाजमी नहीं है कि आप अपने एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में शो करें, आप न्यूमेरिकल डिजिट्स भी ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी हो सकते हैं। नाम भी हो सकते हैं। अगर हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें अकरम, फयाज, अमजद नाम हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए यहाँ पर जो भी सेट बनाएंगे हम, उस सेट का नाम कैपिटल लेटर में होगा और उसके जो एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो उस सेट में शामिल होंगे जिनसे मिलके सेट बनता है, उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर अल्फ़ाबेट में लिख रहे हैं तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। अदरवाइज अगर आप 1, 2, 3 की फॉर्म में डिजिट्स में लिख रहे हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक सेट के फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इज रिटन एज स्मॉल n और ब्रैकेट में a। इस मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो ये n है, स्मॉल n, ये कैपिटल A तो एक सेट को शो कर रहा है, ये सेट A है। ये जो स्मॉल n इसके साथ मेंशन है, ये बेसिकली उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, यानी इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर हम इसी के ऊपर वाली एग्जांपल देखें तो ये जो सेट A था इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स थे, तो इसका n क्या होगा? 4 होगा। यानी यहाँ पर 4 n की जगह लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में उस सेट का नाम। इसी तरह जो सेट B है हमारे पास, ये वाला, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही हैं, तो इसके भी n जो है वो 4 है। ये जो स्मॉल n
उस सेट के नाम के साथ शो करते हैं हम। ये बेसिकली उस सेट में जितने एलिमेंट्स इंक्लूड हैं उन्हें शो करता है। अब कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, विदाउट एन एलिमेंट। उन सेट्स को हम एम्प्टी सेट्स कहते हैं या नल सेट कहते हैं, और उसे इस सिंबल से शो किया जाता है, यानी जीरो के ऊपर एक वर्टिकल लाइन। तो एम्प्टी सेट बेसिकली दैट सेट which does not has any element। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ना ही उसमें कोई ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, कुछ भी नहीं होता, वो खाली होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक सेट लिखा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ a is equal to 0। अब ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है। जीरो का मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। जीरो इट्ससेल्फ एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट मौजूद है, इसका n एक है, तो हम इसे एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, बिकॉज जीरो इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, इसे हम कहेंगे यूनिट सेट, यानी वो सेट जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे यूनिट सेट कहते हैं या उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। तो एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इवन जीरो भी नहीं होगा। लेकिन यूनिट सेट या सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक। अब बाज़ ऐसा भी होता है कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स दिए होते हैं वो एलिमेंट्स देमसेल्व्स सेट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी सेट बनाते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो जस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। वो एलिमेंट्स बजाते खुद भी सेट हो सकते हैं, यानी एक सेट डिफरेंट सब सेट से मिलके भी बन सकता है। अब नेक्स्ट, जो सेट स्पेसिफाई करने का मेथड है वो दो तरह के मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं रोस्टर मेथड। अब रोस्टर मेथड बेसिकली क्या है? जिसके अंदर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, रोस्टर मेथड के अकॉर्डिंगली अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उसमें हमने इस ए सेट में 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एलिमेंट्स लिख दिए। इसी तरह अगर बी सेट बनाया तो उसके अंदर भी हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए। ए बुक, ए सिटी, ए क्लॉक, ए टीचर, जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं हमने उनके नाम मेंशन कर दिए। इसे कहते हैं रोस्टर मेथड। यानी आप कोई भी सेट बनाते हैं तो उसमें उसके एलिमेंट्स के नाम मेंशन करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है रूल मेथड। रूल मेथड में हम करते हैं कि जो भी सेट बनाते हैं उस सेट के अंदर हर एलिमेंट का नाम नहीं लिखते या हर एलिमेंट मेंशन नहीं करते, जस्ट एलिमेंट सिलेक्शन का रूल लिख देते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंगली जो भी एलिमेंट्स बनते हैं वो इस सेट में इंक्लूड है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें सेट ए जो है दैट इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स। ये जो स्मॉल एक्स है, आपको मैंने पहले बताया कि स्मॉल अल्फ़ाबेट जो है, स्मॉल लेटर्स, वो एलिमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्स है ये शो कर रहा है एलिमेंट को। और उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं सच दैट। तो इसे कुछ यूं रीड करेंगे दैट set A is equal to element x such that element x is an odd number and element x is less than 12।
इसका मतलब है कि हम इस रूल को देखते हुए सेट खुद बना सकते हैं। अब अगर इसमें से हम सेट बनाना चाहें इस रूल के अकॉर्डिंगली, तो वो कुछ यूं बनेगा that set A is equal to अब उसने कहा कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑड नंबर होंगे। ऑड मीन्स 1 3 5 जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और वो 12 से लेस देन होंगे। तो 12 से लेस देन ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11। तो इसका मतलब है उसने जो ये स्टेटमेंट लिखी, ये जो रूल लिखा, उस रूल के अकॉर्डिंगली ये सेट बन गया। तो ये भी सेट लिखने का एक फॉर्मेट है कि आप सेट में मौजूद हर एलिमेंट को मेंशन नहीं करते, बस उस एलिमेंट की इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने का रूल लिख देते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं रूल मेथड। तो ये दो मेथड हैं सेट को, किसी भी सेट को स्पेसिफाई करने के लिए, रोस्टर मेथड या रूल मेथड। उसके बाद कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें एलिमेंट्स की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, उन्हें हम फिनिट सेट कहते हैं। अब फिनिट सेट्स की कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं यहाँ पे। सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 200, यानी 1 से 100 तक एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। ये लिमिटेड है, इसे हम अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स नहीं कह सकते। ये एक फिनिट सेट है, महदूद सेट है। इसी तरह अब ये जो सेट लिखा हुआ है तो ये फिनिट सेट, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की क्वांटिटी महदूद है। बट ये किस मेथड से लिखा हुआ है? रोस्टर मेथड से या रूल मेथड से? आप सोचें इसे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये रोस्टर मेथड से लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम मेंशन है सेपरेट सेपरेट। अब फिनिट सेट की जो सेकंड एग्जांपल है, दैट इज b इज इक्वल टू एलिमेंट x सच दैट एलिमेंट x इज ए मंथ ऑफ द ईयर। ये वाली एग्जांपल। अब इसमें देखा जाए तो उसने कहा है कि इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स बेसिकली किसी साल के मंथ्स होंगे। तो हमें पता है एक साल में कितने मंथ्स हैं? 12 महीने। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऑनवर्ड दिसंबर तक। तो ये सेट बेसिकली तमाम 12 महीनों का सेट है ये वाला। अब ये भी फिनिट सेट है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी एलिमेंट्स की महदूद है। 12 मंथ्स हैं, इसे हम फिनिट सेट कहेंगे। लेकिन ये किस रूल के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई किया गया? इसे ये रूल मेथड के अकॉर्डिंगली लिखा गया, जो कि हमने अभी ऊपर प्रीवियसली देखा, क्योंकि इसके अंदर रूल डिफाइन कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंगली हम खुद से सेट बना सकते हैं। नेक्स्ट सी, set C is equal to element x such that x is a printing mistake in a book। यानी इस सेट में किसी एक स्पेसिफिक बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक्स आएंगी। ये उन प्रिंटिंग मिस्टेक्स का सेट है। अब अगर देखा जाए तो किसी एक बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक्स लिमिटेड ही हो सकती हैं, अनलिमिटेड मिस्टेक्स तो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये भी फिनिट सेट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो महदूद है। उसके बाद set D is equal to element x such that x is a living citizen of Pakistan। अब इस सेट के अंदर
पाकिस्तान के लिविंग सिटीजन्स वो सारे आएंगे। अब वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं, काउंट किए जा सकते हैं, ये भी फिनिट सेट है, बट ये रूल मेथड से लिखा गया है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी फिनिट सेट्स की। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इनफिनिट सेट्स की। अब इनफिनिट सेट क्या होता है? इनफिनिट सेट इज दैट सेट इन विच एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड। यानी यहां पर अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें, सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स सच दैट x is an even integer. Even integer means positive integer. इसका मतलब है कि इसमें वो सारे इंटीजर्स शामिल हैं इस सेट में जो इवन है, सॉरी पॉजिटिव बोल दिया मैंने, जो इवन है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं वो इवन इंटीजर्स हैं। अब वो उनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। अब कायनात में कितने इवन इंटीजर हैं, गिनना शुरू कर दें, बस गिनना शुरू कर दें, ख़त्म नहीं होंगे। तो अनलिमिटेड है इवन इंटीजर्स। तो इसका मतलब है इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं जो कि इवन इंटीजर्स हैं वो अनलिमिटेड है, इसलिए हम इसे इनफिनिट सेट कहेंगे। इनफिनिट इन्फिनिटी से लामहदूद। उसके बाद सेकंड बी, सेट बी इज इक्वल टू एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब कोई भी, अगर आपने कभी ग्राफ प्लॉट किया हो तो उसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं हम, कोई भी डिमांड का कर्व देख लें या सप्लाई का देख लें, तो उस लाइन के ऊपर डॉट लगाएं तो वो डॉट्स अनलिमिटेड होंगे, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने स्मॉल इंटरवल्स पे डॉट लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए सेट बी भी एक इनफिनिट सेट है। उसके बाद नेक्स्ट सेट डी is equal to element x such that x is a sentence in the English language। यानी इस वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे इस सेट में शामिल होंगे। अब अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट तो लिमिटेड है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि x इज़ ए अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो वो तो फिर लिमिटेड हो जाना था, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो 26 है। लेकिन सेंटेंसेस तो बहुत सारे बन सकते हैं, उनको गिन नहीं सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में अनलिमिटेड सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो इसलिए ये सेट भी इनफिनिट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स अनलिमिटेड है। तो ये फिनिट और इनफिनिट सेट्स की एग्जांपल्स थी जो हमने देखी। नेक्स्ट उसके बाद अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सबसेट्स। अब सबसेट्स जो हैं इसको अगर हम डिफाइन करें तो इज बेसिकली ए सेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ some elements of another set is called a subset of that set। इसका मतलब है कि वो सेट जिसमें किसी और सेट के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, या वो सेट जो किसी और सेट के एलिमेंट से मिलके बना है, उसे हम उस दूसरे वाले सेट का सबसेट कहेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम नीचे दी गई एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 10, और दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 एंड 5। तो अगर हम गौर करें तो बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 वो बेसिकली ए सेट में भी हैं 1, 3 एंड 5। इसका मतलब है बी सेट जो है ये ए सेट के एलिमेंट्स से मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए सेट।
यानी बी ए सेट का सबसेट है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए वाले एलिमेंट्स हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट हुए। अब एक यहाँ पर नोट वर्दी चीज ये है कि कोई भी सेट ए है, बी है, सी है, जो भी है, वो अपना ही सबसेट भी होता है। यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 10 लिखा हुआ है। ये अपना ही सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स सबसेट में भी मौजूद होंगे, इसके अपने सबसेट में। तो ये रूल है कि हर सेट अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद एन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी एम्प्टी सेट, जैसे कि हमने पहले देखा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट वो सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इवन जीरो भी नहीं होता, बिल्कुल खाली सेट होता है। तो एम्प्टी सेट किसी भी सेट का, बल्कि हर सेट का सबसेट होता है। ये भी रूल माइंड में रखिएगा। यानी एन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब है ये जो सेट ए लिखा हुआ है, इसके अंदर भी एक एम्प्टी सेट होगा। ये जो सेट बी लिखा हुआ है, इसके अंदर भी एक एम्प्टी सेट होगा। यानी एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट है, और हर सेट अपना भी सबसेट है। तो ये दो चीजें माइंड में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिकल सेट्स। अब आइडेंटिकल सेट्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल सेट्स वो सेट्स हैं जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। दैट इज व्हाई we can say that these two sets are identical sets. So the definition of identical sets is identical sets refer to the sets having exactly same elements and they are subsets of each other. अब यहाँ पर देखें तो B जो है ये A का सबसेट भी है, क्योंकि B के तमाम एलिमेंट A में मौजूद हैं। और A जो है ये B का सबसेट भी है, क्योंकि A के तमाम एलिमेंट B में भी मौजूद है। तो जो आइडेंटिकल सेट्स होते हैं, एक तो उनमें एलिमेंट सेम होते हैं, दूसरा वो एक दूसरे के सबसेट्स भी होते हैं। लेकिन ऊपर वाले दोनों रूल माइंड में रखिएगा कि ये जो सेट ए है ये अपना भी सबसेट है, और एम्प्टी सेट इस सेट ए का भी सबसेट है। ठीक है, ये जो दो रूल हमने ऊपर देखे थे, ये तो ऑलवेज एप्लीकेबल है, ये नहीं भूलने आपने। उसके बाद आइडेंटिकल सेट्स के बाद यूनिवर्सल सेट, और जिसे हम स्पेस भी कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ये बेसिकली क्या होता है? समझ लें कि फादर ऑफ ऑल सेट्स, यानी वो सेट जिसमें सारे सेट्स होते हैं। यानी वो सेट जो, या इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तमाम सेट्स जिसका सबसेट होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं या स्पेस कहते हैं। यानी द लार्ज और द ओरिजिनल सेट ऑफ विच ऑल द सेट्स वी टॉक अबाउट आर सबसेट्स। हमने जितने भी सेट्स के ऊपर बात की, वो जिसका सबसेट है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे सेट्स समा जाते हैं उसे हम स्पेस कहते हैं या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में एक दो चीज़ें
जो माइंड में रखने के लिए, कि यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि हमने रूल ऊपर देखा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वही रूल यूनिवर्सल सेट पे भी एप्लीकेबल है क्योंकि वो भी एक सेट है। तो यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और ये सेकंड रूल, एन एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका मतलब है कि एम्प्टी सेट जो है वो इस यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा। ये दो रूल तो साइड बाय साइड चलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद universal set with n elements will produce 2 raised to power n subsets including S and null set। इस S का मतलब है यूनिवर्सल सेट itself, और ये जो सिंबल है ये एम्प्टी सेट का, जिसे हम नल सेट कहते हैं। यानी अगर हमने अभी कहा ना कि यूनिवर्सल सेट तमाम सेट से बड़ा सेट होता है जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स होते हैं, और अगर हम ये देखना चाहें कि एक यूनिवर्सल सेट में कितने सबसेट्स मौजूद हैं, तो उसको इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n। n क्या होगा? उस यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। अगर एक यूनिवर्सल सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, अब वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? लेट्स सपोज ए बी, ये 2 एलिमेंट से मिलकर एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है। इसमें अब क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर सारे सबसेट होंगे, तो इसमें कितने सबसेट्स हो सकते हैं इस फार्मूला से पता चलेगा। अब ये n कितना है? n इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 2 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 4। यानी इस स्पेस या इस यूनिवर्सल सेट में 4 सबसेट मौजूद है। कैसे? एक तो a, एक ये b, एक एम्प्टी सेट जो कि हर सेट का सबसेट होता है, और एक यूनिवर्सल सेट इटसेल्फ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अपना ही सबसेट भी होता है। तो ये 4 सबसेट होंगे इस यूनिवर्सल सेट में। तो ये इस फॉर्मूले से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने सबसेट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर n से। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सेट्स, सबसेट्स, फिनिट सेट्स, इनफिनिट सेट्स, उनको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिकल सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसे आप लोग गो थ्रू करें, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा ईमेल आईडी यहाँ लिखा हुआ है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।